मैं आफ्ताब मलिक। आज हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत महान सोशल रिफॉर्मर सर सैयद अहमद ख़ान। इनसे कंपटीशन में तमाम क्वेश्चन आते हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ान की जो जन्म है वो 1817 में हुआ था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार थी, और इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। और इन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद फिर ये सिविल जज या न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने में कामयाब रहे। एज ए न्यायाधीश इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के रिफॉर्म के लिए बहुत काम किया, क्योंकि 1857 की क्रांति से ब्रिटिश सरकार और मुस्लिमों के बीच रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। इसलिए कि ब्रिटिश सरकार ये मानती थी कि 1857 का विद्रोह जो है वो मुस्लिमों की ही देन है। जनरल आउटरम ने लिखा भी था कि ये विद्रोह कुछ नहीं था, ये मुस्लिम षड्यंत्र था। तो इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी में सुधार के लिए और मुस्लिमों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेवर में आने के लिए तमाम काम किए। एक तो इन्होंने संस्था गठित की थी 1864 में, जिनका नाम है साइंटिफिक सोसाइटी। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। समस्याओं के जागरूकता पैदा करने के लिए एक न्यूज़पेपर निकाला, तहज़ीबुल अखलाक 1870 में। और ये पेपर कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है। 1875 में इन्होंने मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए एक स्कूल खोला अलीगढ़ में, जो कहलाता है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको MAO कॉलेज भी कहा जाता है। और ये ऐसा कॉलेज था जिसमें अरबी शिक्षा का भी प्रबंध था और इंग्लिश शिक्षा का भी प्रबंध था। और यही MAO कॉलेज आगे जाकर 1920 में यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस हुआ या बना। सर सैयद ने एक काम थायोलॉजी पर किया था, और उन्होंने कुरान की एक तफसीर लिखी थी जो साइंटिफिक वे में लिखी गई थी। और इस तफसीर का नाम रखा गया था द मोहम्मडन कमेंट्री ऑन द होली कुरान। हालांकि इस पर बहुत विवाद हुआ और सर सैयद पर तमाम फतवे भी लगाए गए। इसके बाद इन्होंने बनारस के एक राजा थे शिव प्रसाद, उनके साथ मिलकर एक संस्था बनाई थी, और ये कंपटीशन में बहुत बार आई है, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। इस संस्था का उद्देश्य था कांग्रेस का विरोध करना, क्योंकि कांग्रेस स्वयं को राष्ट्रवादी संस्था कहती थी, तो उसका विरोध करना था और मुस्लिमों को भी राष्ट्रवादी बताना था। सर सैयद अहमद ख़ान ने एक मूवमेंट चलाया था जिसको अलीगढ़ मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, और इसका उद्देश्य था कि जो मुस्लिम हैं उनमें वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देना और इसी के साथ साथ साइंटिफिक एजुकेशन को भी बढ़ाना। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि ब्रिटिश पीरियड की आधुनिक भारत की पहली 3 यूनिवर्सिटियां 1858 में स्थापित की गईं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी। और तीन यूनिवर्सिटियों ने 1878 तक 1300 कुछ डिग्रियां बांटी। जब सर सैयद ने उसकी लिस्ट निकलवाई तो उसमें एक भी मुस्लिम डिग्री होल्डर नहीं था। लिहाजा सर सैयद के जहन में ये चीज़ आई कि आखिर जिस कौम में तालीम का इतना पिछड़ापन हो जाए वो कहाँ जाएगी। तो इसके लिए उन्होंने फिर अलीगढ़ मूवमेंट चलाया था और मुस्लिमों में जागरूकता पैदा की थी कि वो वेस्टर्न एजुकेशन भी धारण करें और साइंटिफिक एजुकेशन भी धारण करें।
जब कांग्रेस की स्थापना हो गई, फिर मुस्लिम लीग की तो अभी स्थापना नहीं हो सकी थी, लेकिन कांग्रेस की स्थापना के बाद भारत में एक विचारधारा पनपी जो कहलाती है टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी, ये टू नेशन थ्योरी का जनक या विचारक सर सैयद अहमद खान को ही माना जाता है। और ये टू नेशन थ्योरी आगे बढ़कर जिन्ना ने, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान के रूप में प्रस्तुत कर दी। सर सैयद के काम को लेकर उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऑनर दिया था जो कहलाता है स्टार ऑफ इंडिया। और इस तरह से इन्होंने एजुकेशन के लिए बड़ा काम किया। और फिर 1898 में इनकी मृत्यु हो गई और इनका जनाजा अलीगढ़ में ही दफना दिया गया। लेकिन उन्होंने जो बैकग्राउंड जो बेस तैयार किया था उस पर ही आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, और जो पूरी दुनिया में आज फेमस है। मुस्लिमों में एजुकेशन, मुस्लिम ही नहीं गैर मुस्लिम भी वहाँ से शिक्षा ग्रहण करते हैं और पूरी दुनिया में नाम रोशन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बढ़िया बढ़िया वीडियो पढ़ते रहें।